हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्रह्मकुमारी कृष्णा दीदी ने अपने जीवन में ज्ञान बांटा है और कई लोग आज उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। वह कृष्णा दीदी को अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम कृष्णा दीदी की याद में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कृष्णा दीदी से वह कई बार मिले और उन्होंने उनके चेहरे पर हमेशा शांति व खुशी का भाव देखा है। उनमें परमात्मा के गुण झलकते थे। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को आज याद किया जाता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, जो गर्व की बात है। आज हरियाणा सरकार 35 श्रेष्ठ महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित कर रही है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से बेहतर कार्य किए हैं। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का फैसला किया है। ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्रह्मकुमारी के हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा केंद्र हैं, जो शांति और ज्ञान का संदेश रहे हैं। ज्ञान का दान देना हमारी प्रवृत्ति में होना चाहिए। उन्होंने नदी का उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार नदी का जल एक राही ने पिया तो कहा कि नदी तेरा जल बहुत मीठा है। तो नदी ने कहा कि मैंने बहुत दूर जाना है, तू सागर से जाकर पूछ। इस पर राही ने सागर से जाकर पूछा कि तेरा जल कड़वा और नदी का जल इतना मीठा क्यों है। इस पर सागर ने जवाब दिया कि नदी एक हाथ लेती है और दूसरे हाथ देती है, मगर मैं केवल लेता हूँ, देता कुछ नहीं, इसलिए मेरा जल कड़वा है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसलिए हमें अपना जीवन मीठा बनाने के लिए मानव सेवा के लिए कुछ करना चाहिए, जैसा ब्रह्मकुमारी द्वारा किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कृष्णा दीदी को याद करते हुए कहा कि हम उन्हीं को याद करते हैं जो अपना जीवन दूसरों को समर्पित करते हैं। ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता है। वैसे कहा गया है कि यज्ञ दृष्टम तद नष्टम, यानी जो कुछ भी नजर आता है वह सब एक न एक दिन नष्ट होना है। मनुष्य के लिए कोई ना कोई आयु सीमा है और जो आया है वो जाएगा जरूर, मगर जो जीवन मिला उसका एक मकसद है। जीवन मिला है आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए। जब तक मनुष्य को ठीक रास्ता नहीं मिलता वो सारी जिंदगी भटकता है और वह मकसद से दूर हो जाता है। यदि उसे ठीक रास्ता मिल जाता है तो उसके चेहरे पर शांति आती है। शांति पर परमात्मा का एक अधिकार है, यहाँ कहीं और नहीं, कुछ करने से नहीं मिल सकती। यह शांति उसे मिलती है जिसने परमात्मा को समझ लिया व पहचान लिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा जो मन है हमें उसे साधने एवं नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वह कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं और सारा दिन लोगों के चेहरे पर अलग अलग प्रकार की चिंताएं देखते हैं। आज मनुष्य लोभ, मोह व अहंकार में फंसा है। अगर उसने ठीक रास्ता अपना लिया होता तो वह उसे आगे ले जाता है। उन्होंने कहा कि आप परमात्मा को हर समय याद करते तो हैं, आपके सभी कार्य स्वयं ही पूर्ण होंगे। इस पर उन्होंने एक साधु और जिन्न की एक कहानी सुनाते हुए उदाहरण भी दिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि धर्म 3 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है ध से धारण करना, र से रास्ता और म से मोक्ष दिलाना। कोई भी धर्म जिसमें यह तीनों चीजें हैं वह ठीक है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के बड़े साधु से दीक्षा मांगी और कहा कि वह नदी पार जाकर दीक्षा लेना चाहता है। इस पर साधु अगले दिन राजा को नदी पार ले जाना लगा तो राजा ने किश्ती छोटी बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन फिर किश्ती मंगवाई तो राजा ने कहा कि यह किश्ती टेढ़ी है जो पलट जाएगी। अगले दिन साधु ने राजा को जबरन पकड़कर नदी पार ले गया और दीक्षा दिलाई। इसका अर्थ है कि जो रास्ता हमने तैयार कर लिया है वह श्रेष्ठ है और इसी रास्ते से ही मोक्ष मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मकुमारी पंजाब जोन इंचार्ज प्रेम दीदी, उत्तरा दीदी के अलावा अंबाला ब्रह्मकुमारी, शांति धाम से आशा दीदी, रानी दीदी, नीति दीदी, जानकी दीदी, वीना दीदी सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। अंबाला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।